इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसमें nth रूट आ गया और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। रूट्स ऑफ यूनिटी, टॉपिक का नाम है रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या है? रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखिएगा, रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है, जेड से नोट करते हैं। हम क्या करें, हमें जेड nth रूट ऑफ यूनिटी बता रहा हूँ मैं आपको, जेड इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 रेज़ टू दी पावर 1/n, nth रूट ऑफ यूनिटी यही हुआ ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये n रूट मिलेंगे, इसके रूट कितने आएंगे? n। तो एक रूट नहीं निकलेगा, n आएंगे, तो उसके लिए डे मॉयर थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले इस 1 को पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? cos ऑफ 0 प्लस i sin 0, cos 0 प्लस i sin 0 रेज़ टू दी पावर 1/n। ये तो एक वैल्यू देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? जनरल वैल्यू चाहिए। तो cos 0 प्लस 2r पाई प्लस i sin 0 प्लस 2r पाई रेज़ टू दी पावर 1/n। अब देखिएगा, डे मॉयर थ्योरम क्या कहती है? cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज़ टू दी पावर n, एन इंटीजर। बाद में फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए भी होता है वो, इंटीजर के लिए cos ऑफ n थीटा प्लस i sin n थीटा, i sin n थीटा, यही होती है ना डे मॉयर थ्योरम। तो जो ऊपर वाली ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, देखिए, तो फ्रैक्शनल के लिए भी फॉलो होता है, ये इंटीजर के लिए भी फॉलो होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? z इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ कितना आएगा? 2r पाई अपॉन n प्लस i साइन कितना? 2r पाई अपॉन n, i साइन 2r पाई अपॉन n। अब देखिए, फिर फॉर्मूला लगाते हैं, यूलर फॉर्मूला, cos थीटा प्लस i साइन थीटा रेज़ टू दी इज इक्वल टू कितना? e रेज़ टू दी पावर i थीटा होता है, तो रख दीजिए। z क्या आया आपके पास? e टू दी पावर 2r पाई अपॉन n, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n सोन कितना? n-1, क्योंकि टोटल रूट कितने? n, तो r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाएगी। तो सर हम क्या इसको z इज इक्वल टू अल्फ़ा टू दी पावर r लिख दें? z इज इक्वल टू अल्फ़ा टू दी पावर r। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू अल्फ़ा रेज़ टू दी पावर r, वेयर अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? e की पावर 2 पाई अपॉन n। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी? e रेज़ टू दी पावर इतना। तो अगर ये आएगा तो ये जो n रूट आए, क्या आप इसको ऐसा लिख दें? अल्फ़ा पावर 0, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर, अल्फ़ा पावर 1, अल्फ़ा पावर 2 अप टू n सोन अल्फ़ा पावर n -1, क्योंकि ये n-1 है ना। तो यही होता था, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम बाद में पढ़ेंगे तो हम पढ़ते थे ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो वो उसी तरीके से लिखा जाता। तो ये जैसे ये लिखा ना, वैसे ही 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी आता है, ठीक है। तो ये क्या मिला मुझे? nth रूट ऑफ यूनिटीज़ मिले, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इस nth रूट ऑफ यूनिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, देखिएगा। इसकी जो प्रॉपर्टी है उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रॉपर्टी एक एक करके हम पढ़ते हैं, देखिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, देखिए, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म जीपी। आपको साफ ही पता चल रहा है, nth रूट ऑफ यूनिटी पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म जीपी, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म जीपी विथ कॉमन रेशियो होता है ना जीपी का, e टू दी पावर कितना? 2 पाई अपॉन n, 2 पाई अपॉन n, ये कॉमन रेशियो हो जाएगा, ठीक है, मतलब अल्फा होगा उसका कॉमन रेशियो। तो थे क्या? nth रूट ऑफ यूनिटी अभी निकाल रखी है आपने, क्या थी? 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अप टू n सोन अल्फ़ा पावर n-1 है या नहीं है? तो देखिए जीपी तो बन रहा है, जिसका कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो दैट इज इक्वल टू r से हम डिनोट किया करते थे,
तो r की वैल्यू कितनी आ रही है अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन 1 ये बराबर आएगा ना, अल्फ़ा अपॉन 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू सब अल्फ़ा मिलेगा। तो कॉमन रेशियो क्या आ गया इसका, अल्फ़ा आ गया। पहली प्रॉपर्टी है इसकी। प्रॉपर्टी सेकंड पे मैं आ रहा हूँ। प्रॉपर्टी सेकंड समझिएगा। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी इज ज़ीरो। क्या होगा, ज़ीरो। प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको। एस एन से डिनोट करता हूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू एन सोन अल्फ़ा पावर कितना n-1। टोटल टर्म कितनी है, n टर्म है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस ए आर स्क्वायर जो कि जीपी होती है, अप टू एन सोन ए आर टू दी पावर n-1 की जो वैल्यू होती है a ऑफ 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर होती है ना। तो रख दें यहाँ पे, तो क्या आएगा, a मतलब 1 इंटू 1 माइनस आर कितना है अल्फ़ा टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, यही आएगा। अब आप जब अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस ई की पावर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई आई अपॉन n, इसकी होल पावर n है ना, ये ऊपर देखिए 1 माइनस अल्फ़ा, दिस इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस ई की पावर 2 पाई आई, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जब n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m टू दी पावर a टू दी पावर m टू दी पावर n वाला प्रॉपर्टी लगी ना, m इंटू n हो जाएगा। तो 1 माइनस ई टू दी पावर 2 पाई आई अपॉन नीचे कितना आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा। और आप जानते हैं ई टू दी पावर 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई कितना होता है 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 0। तो सर हमने सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि nth रूट ऑफ यूनिटी, पहली प्रॉपर्टी तो पढ़ी कि nth रूट ऑफ यूनिटी जीपी फॉर्म करती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है उसका सम अगर निकाला जाए तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिएगा। अगली प्रॉपर्टी में बताता हूँ आपको, द सम ऑफ, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3, द सम ऑफ pth पावर, सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ज़ीरो। कब, इफ p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n। अगर p n का मल्टीपल नहीं होगा तो इसके pth पावर का सम का जो वैल्यू आएगा ना वो 0 आएगा। कहता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी क्या थे, 1 अल्फ़ा स्क्वायर अप टू एन सोन अल्फ़ा पावर n-1 थे। तो कह रहा है कि इनकी pth पावर लो, 1 पावर p कॉमा अल्फ़ा पावर p कॉमा अल्फ़ा पावर 2 का पावर p अप टू एन सोन अल्फ़ा पावर n-1 की होल पावर कितनी p। तो जब इसका सम करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। तो निकाल के देखते हैं फिर, वो कब 0 आना चाहिए, जब p इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ n। दो केस बनेंगे इसमें, पहले देखते हैं p अगर n का मल्टीपल नहीं है तो 0 आएगा सम इसका। तो अगर मैं देखूं तो 1 प्लस अल्फ़ा पावर p प्लस अल्फ़ा पावर अगला क्या बनेगा, 2p लिख दूँ सीधे। अब अगला क्या आएगा, अल्फ़ा पावर 3p प्लस अप टू एन सोन लास्ट क्या बनेगा, अल्फ़ा पावर n-1 की पावर p, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो फिर gp बन रही है। तो इस gp का जब आप 1 कितना आएगा, अल्फ़ा पावर p की पावर कितना आ जाएगा, n हो जाएगा ना, अपॉन नीचे क्या आएगा 1 माइनस अल्फ़ा पावर p, क्योंकि r की जो वैल्यू है ना यहाँ पे अब अल्फ़ा पावर p होगी। तो सर देखिएगा, इसको जब आप सॉल्व करिएगा, मैं कर क्या रहा हूँ, ये सम निकाल रहा हूँ ना, Sn इज इक्वल टू निकाल रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू रख दो, e की पावर कितना आएगा, 2 पाई p अपॉन n, 2 पाई p अपॉन n इंटू आई भी था ना इसका। और इस टोटल की वैल्यू कितनी है, इस टोटल की वैल्यू कितनी है n, अपॉन नीचे कितना आएगा 1 माइनस अल्फ़ा पावर p। तो देखिएगा यहाँ पे
जब हम बात करेंगे 1 माइनस इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, ये n को जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा, n को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू देगा 1 माइनस ई की पावर 2 पाई पी आई अपॉन नीचे कितना 1 माइनस ई की पावर कितना 2 पाई आई पी अपॉन एन, यही रहेगा शायद पी अपॉन एन। तो सर देखिए ये जो वैल्यू देगा ना, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें, अगर ये पी एन का मल्टीपल होता, पी एन का मल्टीपल होता तब क्या होता, वो कह रहा है कि पी एन का मल्टीपल नहीं है, पी एन का मल्टीपल नहीं है कह रहा था। हम क्या कर रहे हैं, पी को मल्टीपल नहीं ले रहे हैं। जब पी को मल्टीपल लेंगे तब क्या सिचुएशन आती है वो भी देख लेंगे। अभी देखिए ई की पावर 2 पाई पी आई, इसकी वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे 2 पाई पी आई, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी है। तो 1 माइनस 1 अपॉन नीचे कुछ भी आए, नीचे 1 माइनस जो भी आ रहा है ई की पावर एल्फा की पावर पी ही रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ वो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब वो कह रहा था कि p का मल्टीपल है या p का मल्टीपल नहीं है। ये तो हम डायरेक्ट कर चुके हैं। अब अगर हम p के मल्टीपल को लेके देखें, अभी तक तो p का मल्टीपल नहीं था वो। अगर मैं केस लूँ, इफ़ लिख नहीं रहा हूँ मैं उसको, इफ़ p इज़ सम मल्टीपल ऑफ, लिख दिया लैम्डा टाइम n लिख दिया, उस केस में नहीं था, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये है p क्या है, मल्टीपल है किसका, n का। तो अब आप देखिए जब आप अल्फ़ा पावर p लेंगे ना, तो अल्फ़ा पावर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर कितना 2 पाई p अपॉन n होगा। और ये p की जगह पे जब आप ये वैल्यू रखेंगे, e की पावर कितना 2 पाई इंटू 2 पाई आई भी आना चाहिए ना, 2 पाई लैम्डा n अपॉन n इंटू आई। तो जब ये वैल्यू आप रखेंगे इसमें तो ये बचेगा e की पावर 2 पाई लैम्डा आई, n से n कट जाएगा ना। तो सॉल्व करिएगा इसको तो क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 2 पाई लैम्डा प्लस आई साइन 2 पाई लैम्डा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू रखोगे ना आप, जब आपने ये सॉल्व किया था, क्या किया था 1 प्लस एल्फ़ा पावर p प्लस एल्फ़ा पावर 2p अप टू एन सॉन सॉल्व किया था ये। तो ये लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए एल्फ़ा की पावर p आपने निकाला तो 2p में भी ऐसा ही कुछ आएगा, यहाँ 2 की जगह पे 4 हो जाएगा। 3p में भी क्या आएगा 3, 6 हो जाएगा, वो तो इवन ही आ रहा है वो तो 1 ही मिलेगा आपको। लैम्डा की कोई भी वैल्यू है, n से n तो कट गया, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए आपको लैम्डा नेचुरल नंबर है तो ये 1 ही मिलना है। तो देखिए सर इसमें हो क्या रहा है कि ये सब के सब क्या मिल जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहा था ये, एल्फ़ा पावर लास्ट टर्म क्या था इसका, एल्फ़ा पावर n माइनस 1 की होल पावर p था ना, होल पावर p था। तो जब आप इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार 1 आएगा, n टाइम 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, n आ जाएगा इसका वैल्यू। तो वो कहता है कि अगर आपके पास n जो है वो p जो पावर हम ले रहे थे जब सम कर रहे थे, p अगर n का मल्टीपल हो तब तो आंसर n आ जाएगा, और अगर p n का मल्टीपल ना हो तो आंसर कितना आना है, 0 आना है। क्लियर हुई बात। अब एक बार अपने मन से इसको खुद करके देखिएगा आप, तब आपको समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। अगला अगर हम प्रोडक्ट निकालें इसका, कि क्या हमने प्रोडक्ट निकालते हैं, अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे बाद में। ठीक है, प्रोडक्ट किसका, nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट निकालना हूँ, 1 इंटू एल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी एल्फ़ा पावर n माइनस 1। तो एल्फ़ा पावर कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक जाएगा ये n माइनस 1, और आप जानते हैं n माइनस 1 तक के नेचुरल नंबर का सम आप कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 ही आएगी शायद। n की क्या होती है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होती है ना, n अगर हो तो n की जगह पे n माइनस 1 रखूँगा तो n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कट गया, तो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 आ गई। ये अल्फ़ा टू दी पावर कितना मिला मुझे, ये मिल गया। अब इसको ज़रा सा और सॉल्व करूँ मैं, तो मैं जानता हूँ कि अल्फ़ा टू दी पावर इसको ऐसा लिखा जा सकता है,
n/2 को बाहर रख के और बाहर मल्टीप्लाई n-1 कर सकते हैं हम। इससे होगा क्या, अल्फ़ा की वैल्यू रखूँगा मैं, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, e² 2πi/n है इंटू n/2, और इस पूरे की पावर बाहर से कितनी है, n-1। देखिए सर ये कितना आ गया, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा e⁻πi की होल पावर कितना, n-1। तो कितना आया ये, e⁻π मेरे ख्याल से -1 होता है, -1 की पावर n-1। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी मैं इसकी बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देखिएगा आप। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक जगह मैं देख रहा था, बाद में जब क्वेश्चन करेंगे उनको भी करेंगे हम, क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो ये प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, वो ये कहता है अगर आप, चलो मैं पहले समझा देता हूँ, पहले लिख लेते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन यूनिट सर्किल, कैसा यूनिट सर्किल, मॉड z इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड डिवाइड इट्स सरकमफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सरकमफेरेंस इनटू n इक्वल पार्ट्स। ठीक है, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कैसे देखें, हमने पढ़ रखा है nth रूट ऑफ यूनिटी 1 अल्फ़ा स्क्वायर अप टू n ऑन अल्फ़ा पावर n-1 होती है, जहाँ पे r इज इक्वल टू 0 1 अप टू n ऑन n-1 होता है। क्लियर हुई बात। तो जब मैं अल्फ़ा टू दी पावर r निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, अल्फ़ा टू दी पावर r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, e टू दी पावर 2π, e टू दी पावर क्या थी वो वैल्यू, e टू दी पावर 2πi/r/n ना, 2πi/n तो वो है, तो अल्फ़ा टू दी पावर r इतना हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा, cos 2πr/n, उसी को लिखा है मैंने, प्लस i sin 2πr/n, यही मिलेगा। अब आप देखिए, जब आप अल्फ़ा टू दी पावर r का मॉड लेंगे तो इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, cos स्क्वायर 2πr/n प्लस आई कहाँ आएगा इसमें, साइन स्क्वायर 2πr/n। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो आप बोल देंगे हाँ 1 होता है, लेकिन आप ये समझिए ये थीटा की किस वैल्यू के लिए होता है, तो आप कहेंगे थीटा बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर लो हमेशा ये वैल्यू क्या आनी है, 1 आती है। तो ये जो भी आएगा कोई रियल नंबर आएगा तो इसका मान तो 1 ही आना है ना। तो जो मॉड ऑफ अल्फ़ा टू दी पावर r का मान आया वो कितना आया, 1 आया। और देखिए मैं कह दूं आप, अल्फ़ा टू दी पावर i r लाई ऑन, कहाँ लाई कर रहा है, यूनिट सर्किल, मॉड z बराबर 1 पे। क्यों, क्योंकि किसका मॉड 1 आ रहा है, मॉड सम क्वांटिटी का मॉड अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्किल की इक्वेशन पढ़ रखी है हमने, ये वो पॉइंट हैं जो इसको डिनोट करते हैं, ये वाले पॉइंट हैं, है ना। तो मॉड z बराबर 1 पे बिलोंग कर रहे हैं, इसका मीनिंग तो यही हुआ ना, ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, मॉड z बराबर 1 पे। कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, मॉड z बराबर 1, बराबर 1 का मतलब ये वाले पॉइंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेस देन 1 का मतलब डिस्क होता है, बराबर 1 का मतलब रिंग से डिनोट करते हैं, तो रिंग कहते हैं उसको। ठीक है सर, तो ये मॉड z इज इक्वल टू 1 आपको वही दे रहा है जो अल्फ़ा टू दी पावर r दे रहा है। तो और दूसरी चीज़, अगर मैं आर्गूमेंट ऑफ 1 निकालूँ, आर्गूमेंट ऑफ 1 तो मैंने पढ़ा रखा है, आर्गूमेंट ऑफ 1 0 होगा। कैसे होगा अब आप खुद पढ़िए, समझिए इसको। आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ अल्फ़ा कितना होगा, 2π/n होगा। क्यों होगा 2π/n, अल्फ़ा है कितना, 2π/n थीटा होता है ना, ये देखिए ये इसी को तो आई थीटा कहते हैं ना। तो अल्फ़ा का मतलब क्या होता है, 2πi/n था ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, e की पावर 2πi/n। तो आई के अलावा जो होता है वो आर्गूमेंट कहलाता है। आर्गूमेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2π/n।
अब आप देखेंगे अगले वाले का भी इसी का इतना ही गैप आएगा। अगला जो आप निकालोगे अल्फ़ा के बाद अगला जो आता है अल्फ़ा स्क्वायर, उसमें भी गैप 2π/n का ही रहेगा। इन सब के बीच जब आप वो निकालोगे, अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर का वो निकालता हूँ, देखो आर्गूमेंट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर आपसे कहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, कितना आएगा, 4π/n आ जाएगा। लेकिन जब आप गैप ढूंढोगे तो 2π/n का ही तो आएगा। तो 2π/n का गैप आ गया। हमें क्या है, यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे कहा मैंने, क्या कहा, अब इसको समझिए। मैंने कहा कि सर ये यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे, और यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे तो सबके बीच का गैप कितना होगा, 2π/n का होगा। तो क्या मैं ऐसा कह दूं, ये सर्कल बनाया मैंने, ये जो कि यूनिट सर्किल है, एक ये है, दूसरा ये वाला होगा, ये 1 है, फिर 2π/n डिस्टेंस पे ये होगा, फिर अगला होगा, फिर अगला होगा, ऐसे ही करके बराबर एंगल पे ये, वो एंगल का वो गैप कितने का है, 2π/n। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, देखिए टोटल कितने n है। तो आप कह सकते हैं ना, ये कहाँ लाई कर रहे हैं, यूनिट सर्किल पे लाई कर रहे हैं, जिनके बीच का गैप ये है। आर्गूमेंट पूछा जाए तो आर्गूमेंट कितना आया, इनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है आर्गूमेंट में, वो क्वेश्चन पूछता है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा आर्गूमेंट का, तो 2π/n का वो डिफरेंस होगा। अगर मैं इसी तरीके से आपसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहूँ तो आप सीधे बोल देंगे अब 1, 2 और 3 ये बराबर यूनिट सर्किल पे लाई करेंगे और इस तरीके का बनेगा। ये 3 होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर 5 कहें तो ऐसे ही 5 डॉट आप दिखा दोगे, 5, क्योंकि n के लिए मैंने बता दिया 1 2 कितने, 1 2 3 4 5, ऐसे 6 इस 7। तो n के लिए अगर हमने पढ़ लिया तो 1 2 3 4 कुछ भी आए उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखा हमने इस लेक्चर में, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए। थैंक यू।